गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लासेज में हम पढ़ रहे थे क्लॉज के बारे में। क्लॉज हमारे पास तीन प्रकार का होता है, जैसा कि प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है। क्लॉज हमारे पास में तीन प्रकार के हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लॉज। सेकंड, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और थर्ड होता है हमारे पास में सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इससे पहले की क्लास में हम कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसको जा करके देख ले। उसके बाद तीसरे नंबर पर आज हम बात कर रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो कि हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जुड़ने से बनता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है उसके जुड़ने से जो सेंटेंस बनता है वो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं कम से कम। एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा होता है हमारे पास में सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का जो काम करेगा वो करेगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो हमारे पास में तीन प्रकार का होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार का होता है। एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्बियल क्लॉज। इस प्रकार से टोटल हमारे पास में सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो तीन प्रकार के हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। नाउन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी नाउन की तरह काम करे, यानी एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का काम करे, किसी ऑब्जेक्ट का काम करे, वो क्लॉज हमारे पास में कौन सा हो जाता है? नाउन क्लॉज। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस में एक ऐसा क्लॉज जो किसी नाउन के बारे में डिफाइन करे या किसी प्रोनाउन के बारे में डिफाइन करे, वो क्लॉज हमारे पास कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। और जबकि तीसरा है एडवर्बियल क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी एडवर्ब यानी कि किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करे, उसके बारे में बताए, एडवर्ब की तरह काम करे, वो क्लॉज हमारे पास में हो जाता है एडवर्बियल क्लॉज। तो चलिए हम एक एक वन बाय वन इन नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, एडवर्बियल क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं नाउन क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शन काम आएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शन काम आएंगे, और एडवर्बियल क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शन काम आएंगे। तो जैसे कि हमारे पास में पहला है नाउन क्लॉज के बारे में देखते हैं हम पहले। पहला देखते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। सबसे पहले है नाउन क्लॉज जो कि हमारे पास में है कौन कौन से कंजक्शन काम आ रहे हैं। एक है इसमें विच, एक है इसमें दैट, इफ या वेदर, व्हाट, हु, हाउ, whom, वेयर और व्हेन। ये जो WH वर्ड है, इसके अलावा इफ या वेदर या दैट जो ही हमारे पास में कंजक्शन है, ये सभी कंजक्शन हमारे पास काम आते हैं नाउन क्लॉज में। अब पहले बात देख लेते हैं नाउन क्लॉज होता क्या है। मैंने अभी बोला नाउन क्लॉज जो होता है वो काम करता है किसकी तरह? वर्क्स एज ए नाउन। किसकी तरह काम करेगा? ये एक नाउन की तरह पर काम करता है। नाउन जैसे कि जो सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का काम करती है, किसी ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो वो हमारे पास में नाउन कहलाती है। अब हमें पहचानने की किस प्रकार से हमें पहचानना होता है कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है या एडवर्बियल क्लॉज क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नाउन क्लॉज के बारे में। कि नाउन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो हमारे पास नाउन की तरह काम करेगा। पहचान कैसे करें? हमें क्या देखना होगा कि
हमारी जो मेन वर्ब है सेंटेंस में, उससे हमें क्वेश्चन पूछना है वाट लगा करके। रिपीट कर रहा हूँ बात को, यदि हम हमारे मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछे वाट लगा करके, यदि उसका जवाब आपके सामने निकल करके आ रहा है तो ध्यान रखना वो हमारे पास में नाउन क्लोज होगा। कैसे? जैसे हमारे पास फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ लिखा हुआ है आई नो विच पेन यू वांट। मैं जानता हूँ विच पेन, कौन सा पेन, यू वांट, तुम्हें चाहिए। अब हमारे पास इसमें जो वर्ब है वो कौन सी है? नो। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैंने बोला था हमारे पास जो वर्ब है मेन वर्ब है उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे वाट, यानी कि क्या लगा करके। अगर जवाब आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब वो एक नाउन क्लोज होगा। तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, विच पेन यू वांट, कि तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास में विच पेन यू वांट ये आंसर निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो क्लोज होगा वो कौन सा होगा? नाउन क्लोज। और ये जो बच गए हमारे पास में, ये हमारे पास में है प्रिंसिपल क्लॉज। इसीलिए जो सेंटेंस बना वो सेंटेंस बना है कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यहाँ पर जो कंजक्शन काम हो रहा है वो कंजक्शन है कौन सा? विच, जो कि हमारे पास में एक कौन सा है? हमारे पास में एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सेंटेंस बना वो कौन सा बना है? कॉम्प्लेक्स। इसी बार से कुछ और कंजक्शन है हमारे पास में, दैट है, इफ़ या वेदर है। तो जैसे इनको भी देख लेते हैं एक बार। एवरी टीचर नोज दैट राम इज़ ए डल बॉय। एवरी टीचर नोज, हर टीचर जानता है, हर टीचर जानता है, क्या जानता है हर टीचर? दैट की राम इज़ ए डल बॉय। क्या जानता है एवरी टीचर? राम इज़ ए डल बॉय। तो ये वाला जो क्लॉज है वो हमारे पास में, ये इसका जवाब निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये वाला क्लोज नाउन क्लोज कहलाएगा। और जो बच गया ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज रह गया। और इसीलिए जो सेंटेंस बना वो कौन सा बना हमारे पास? एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी प्रकार से कुछ और हमारे पास कंजक्शन है। इफ़ या वेदर, जिसको अपन बोलेंगे कि या क्या। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ ही विल कम, कि क्या वह आएगा। इफ़ ही विल कम, क्या वह आएगा। मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा। तो आप देख सकते हैं क्या नहीं जानता मैं, कि वह क्या आएगा। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है? हमारे पास नाउन क्लोज के तौर पर है। ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगा। और इसीलिए जो हमारे पास सेंटेंस बना वो कौन सा बना है? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें एक बात और क्या ध्यान देनी है? इसमें एक बात हमें ये ध्यान देनी है कि सब ऑर्डिनेट जो क्लोज होंगे, चाहे वो नाउन क्लोज हो, चाहे वो एडजेक्टिव क्लोज हो, चाहे वो एडवर्बियल क्लोज हो, सब ऑर्डिनेट जो क्लोज होंगे वो सभी अफर्मेटिव बनते हैं, असर्टिव बनते हैं, कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं बनते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ इफ़ ही विल कम लिखा है कि वह आएगा। तो आप देखोगे हमने इसको भी असर्टिव करके लिखा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रही है। कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सब ऑर्डिनेट क्लोज हमेशा असर्टिव बनता है, कभी भी इंट्रोगेटिव के तौर पर या इंपेरेटिव के तौर पर हम असर्टिव सेंटेंस को नहीं, सब ऑर्डिनेट क्लोज को नहीं लिखते हैं। अगला सेंटेंस है वाट के साथ में देखते हैं। यू मस्ट रैली ऑन वाट आई टोल्ड यू। मैंने बोला वाट का मतलब क्या या फिर जो कुछ। तो यू मस्ट रैली ऑन, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, वाट ऑन वाट आई टोल्ड यू, जो कुछ मैंने कहा उस पर। तो वाट ऑन वाट आई टोल्ड यू, जो कुछ मैंने कहा, ये हमारे पास बन गया नाउन क्लोज। और ये बन गया हमारे पास में प्रिंसिपल क्लोज। इसलिए सेंटेंस बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स। हु मीन्स कौन, ही डज नॉट नो हु सी इज। आप देखोगे हु सी इज, वह कौन है, ये भी हमारे पास आप देखोगे एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, वह नहीं जानता कि वह कौन है। तो इस वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो वह कौन है, ये हमारे पास में नाउन क्लोज है, क्योंकि आप पूछ सकते हो हमारे पास नो से वाट लगा करके, क्या नहीं जानता वह, कि वह कौन है। और ये जो नाउन क्लोज है एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सेंटेंस जो था उसको असर्टिव किया है, हेल्पिंग वर्ब वही पीछे गई है, हु सी इज, कि वह कौन है। इसलिए जो सेंटेंस बना वो हमारे पास में वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने असर्टिव किया है। नेक्स्ट है हाउ।
हाउ मीन्स कैसे, कैन यू टेल मी। अब ये आप देख सकते हो पहले ही इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है क्यों है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। हाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, आपने इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया। अब ये देखो आप, हाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, ये वाला जो क्लॉज है वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसीलिए सेंटेंस जो है वो असर्टिव में है। आप देख सकते हो यहाँ से ये जो क्लॉज है वो हमारे पास असर्टिव है, ये क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लॉज में था, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। कंप्लीट जो सेंटेंस है वो जुड़ करके कंबाइन होकर के क्वेश्चन मार्क में आएगा। लेकिन पीछे वाला जो क्लॉज है अब भी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी जो टाइप है वो कौन सा है, नाउन क्लॉज का। कैसे पता चल रहा है, आपके पास मेन वर्ब है टेल। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं। हाउ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया। इससे पता चलता है कि ये वाला क्लॉज नाउन क्लॉज। नेक्स्ट होम, होम मीन्स किसे। टेल मी, आप मुझे बताओ, क्या बताओ। होम यू गेव माई कीज, कि आपने मेरी कीज किसे दी, आपने मेरी कीज, मेरी चाबियां किसे दी। तो आप देख सकते हैं होम यू गेव मी कीज, ये हमारे पास में नाउन क्लॉज है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बात से कि हमारे पास टेल मी, मुझे बताओ, क्या बताओ, इसका जवाब निकल के आया हुआ है। ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, वेयर सी हैज गॉन, कि वह कहाँ चली गई है। तो यहाँ पे आप देखते हो असर्टिव सेंटेंस है, नाउन क्लॉज है ये। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इन्फॉर्म हिम, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्या इन्फॉर्म करना है, व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा। व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, तो ये क्लॉज नाउन क्लॉज हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास वो WH वर्ड, और इसके अलावा दैट और इफ और वेदर है। इसके अलावा हाउ मैनी, हाउ मच, ये भी नाउन क्लॉज में आते हैं। हाउ मैनी और हाउ मच ये भी हमारे पास में नाउन क्लॉज के तौर पर काम में आते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये ध्यान देनी है कि हमारे पास देखो जो भी हमारे पास WH वर्ड है उसमें कै वर्ड निकल के आ रहा है सब में। कैसे हम लेते हैं, यहाँ भी कितना है, कितना आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम इसी को आगे बढ़ाए, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास में जो पार्ट है वो रहने वाला है इसका एडजेक्टिव क्लॉज का, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारे पास में है एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार एडजेक्टिव क्लॉज के लिए। एडजेक्टिव क्लॉज में भी आप देख सकते हैं उन्हीं WH वर्ड को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कि WH वर्ड दोनों में ही यूज़ किए जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। तो जैसा हमने बात की थी नाउन क्लॉज के बारे में कि नाउन क्लॉज जो होता है वो किसी नाउन की तरह काम करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा काम करता है। ठीक उसके विपरीत अगर हम चले तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो किसी नाउन की विशेषता को बताता है, नाउन को डिफाइन करता है। दूसरी तरीके से हम अगर चले तो हमने बात की थी कि जो नाउन क्लॉज जो होता है वो हमारे पास हमारी जो मेन वर्ब है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट लगा करके, क्या लगा करके, जो जवाब निकल के आएगा तो नाउन क्लॉज होता है। लेकिन यहाँ इससे विपरीत क्या ध्यान देना है कि हमें यहाँ चेक करना होता है कि यदि हमारे पास में ये जो WH वर्ड है उनसे पहले यदि कोई नाउन लग कर के आ रही है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो WH वर्ड उसी नाउन को डिफाइन कर रहा है। कैसे, हमारे पास सबसे पहला अंतर तो यही निकाल लेते हैं कि पहला जो हमारे पास में हु, वहाँ पर हमने लिखा था कौन या किसने, यहाँ हु का मतलब हो जाता है जो या जिसने। वहाँ हमारे पास नाउन क्लॉज में कै जो वर्ड होता है उसी को हम लिखते हैं। यहाँ पर आप देखो कै की जगह कौन सा हो जाता है, जय। तो जो या जिसने, होम मीन्स वहाँ पर हमने किसे लिखा था, यहाँ जिसे हो जाता है। उसका मतलब यहाँ पर जिसका, विच जिसे, वही जिस वजह से, हाउ मतलब जिस प्रकार से, व्हेन का मतलब जब, दैट का मतलब जो, जिसने या जिसे, और वेयर का मतलब जहाँ। आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने जो नाउन क्लॉज जो था वहाँ पर हमने कै वर्ड को यूज़ किया था, यहाँ कै की जगह हमने जय वर्ड जो है वो उसको यूज़ करते हैं।
अब बात करते हैं डिफाइन करने वाली। एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज जो सेंटेंस में किसी नाउन को डिफाइन करे, किसी प्रोनाउन को डिफाइन करे, वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होता है। कैसे? जैसे फर्स्ट सेंटेंस अगर हम हु का ले तो हमने देखा द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड। यहाँ पर हमारे पास में सेंटेंस को कंबाइन किया हुआ है किससे? हु से। अब हमें चेक ये करना है कि सर ये हु जो है वो नाउन क्लॉज के तौर पर यूज़ कर रहा है या एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर यूज़ कर रहा है। तो जैसा हमने कहा कि द बॉयज़, आप देखो हु से पहले हमारे पास में क्या आ रहा है? नाउन आई हुई है, यानी कि वो लड़के, कौन से लड़के की बात हो रही है? जो आलसी थे, जो लेजी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बॉयज़ को डिफाइन किया गया है। ये वाला जो क्लॉज है हु वर लेजी, जो आलसी थे, ये वाला क्लॉज जो है बॉयज़ को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए डिफाइन करने वाला क्लॉज ही हमारे पास में एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। डिफाइन करने वाला क्लॉज हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और जो बच रहा है द बॉयज़ वर पनिश्ड, ये जो सेंटेंस, ये जो क्लॉज बचा है, ये क्लॉज है हमारे पास में प्रिंसिपल क्लॉज। इस प्रकार से जो सेंटेंस बना, वो भी सेंटेंस जो बना अभी तो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है, जो सेंटेंस बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही बनते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही ये भाग है। अगला सेंटेंस है जिसमें हमारे पास है, अच्छा इसमें एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जो नाउन की विशेषता बताई जा रही है, जैसे दूसरा है होम, द स्टूडेंट होम, यहाँ पर क्या आएगा? होम। द स्टूडेंट होम आई प्रेज्ड इज जीनियस। द स्टूडेंट वो विद्यार्थी, होम आई प्रेज्ड जिसकी मैंने प्रशंसा किया, जिसे मैंने प्रशंसा की, इज जीनियस वो कैसा है? प्रतिभाशाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट के बारे में बता रहा है क्या? होम आई प्रेज्ड, जिसकी मैंने प्रशंसा की। ये सेंटेंस, ये क्लॉज जो है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? स्टूडेंट को। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो क्लॉज है वो कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज। और इज जीनियस, द स्टूडेंट इज जीनियस, ये जो क्लॉज बन गया वो बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरी बात क्या ध्यान देनी है यहाँ से हमें एक वर्ड और ध्यान देना है, कौन सा? कि जो भी WH वर्ड जिस किसी नाउन की विशेषता को बता रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा जिस नाउन की विशेषता को बताई जाती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो हु वर लेजी, जो आलसी थे। कौन आलसी थे? किसके बारे में विशेषता बताई जा रही है? द बॉय के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर द स्टूडेंट के बारे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव क्लॉज बताता है, क्या ध्यान देनी है हमें? कि जिस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा बताई जा रही हो, वो नाउन जो है उसे हम इंग्लिश में एंटीसीडेंट बोलते हैं। हमें ध्यान रखना इस वर्ड को। एंटीसीडेंट क्या होता है? जिस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा बताई जा रही हो, उसी नाउन को हम इंग्लिश में एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये आपको टर्म याद रखनी है। एंटीसीडेंट क्या है? यहाँ से द स्टूडेंट है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? यहाँ से होम आई प्रेज्ड। अगले सेंटेंस में द बॉयज वो लड़के, हुज फैमिली ऑलवेज सपोर्ट यू, जिसका परिवार हमेशा आपकी मदद करता था, सॉरी आपकी मदद करता है। तो वो लड़का, कौन से लड़के की बात हो रही है यहाँ पर? जिसकी फैमिली क्या करती है? आपको सपोर्ट करती है। तो उस लड़के के बारे में बता रहे कि जिसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, यानी कि लड़के को डिफाइन किया जा रहा है हुज फैमिली ऑलवेज सपोर्ट यू, इससे। तो इसका मतलब ये वाला क्लॉज कौन सा हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। और जो बच रहा है हमारे पास में द बॉय इज माई फ्रेंड, ये वाला क्लॉज कौन सा बच गया हमारे पास में? प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा एंटीसीडेंट क्या है इसमें? तो एंटीसीडेंट हमारे पास में द बॉय हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज हमने बता दिया, हुज फैमिली ऑलवेज सपोर्ट यू हो जाएगा। नेक्स्ट विच वाला देखते हैं। द बुक विच यू बॉट, द बुक वो किताब, विच यू बॉट जिसे तुमने खरीदा। तो कौन सी किताब के बारे में बात हो रही है? विच यू बॉट। ये हमारे पास में एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा रहेगा? द बुक इज हेल्पफुल, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है। फिर वही बात, एंटीसीडेंट क्या है हमारे पास में? द बुक हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज हमने बता दिया, विच यू बॉट हो गया। यहाँ बात करते हैं दैट वाज द रीजन, ये वो कारण था, वाई आई पनिश्ड हिम, जिस वजह से मैंने उसे पनिश किया। तो वाई आई पनिश हिम, रीजन, कौन से रीजन के बारे में बात हो रही है? वाई आई पनिश हिम, जिस वजह से मैंने उसे पनिश किया। तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। और द रीजन, ये रीजन जो है एंटीसीडेंट कहलाएगा। ये हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल क्लॉज।
दैट्स द वे हाउ आई कॉट हिम, ये वो तरीका था जिस प्रकार से मैंने उसे पकड़ लिया। तो दैट्स द वे, या वे के बारे में बता रहा है कौन सी वर्ड से, हाउ आई कॉट हिम, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज। सी केम हेयर इन विंटर, वह विंटर में यहाँ आई। सी केम हेयर, वह यहाँ आई इन विंटर में, गर्म सर्दियों में। व्हेन इट वाज वेरी कोल्ड, और सर्दियों के बारे में बताया जा रहा है कि सर्दियाँ कैसी थी, जब बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ विंटर के बारे में बताया जा रहा है, विंटर एक नाउन है, उसके बारे में बता रखा है व्हेन इट वाज वेरी कोल्ड, तो ये वाला क्लॉज हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। और जबकि ये वाला जो क्लॉज बच गया हमारे पास में है कौन सा, प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट है दिस इज द डॉग दैट किल्ड द कैट, ये वो कुत्ता है जिसने उस बिल्ली को मार दिया। तो यहाँ कुत्ते के बारे में विशेषता बताई जा रही है, दैट इज द डॉग, तो डॉग के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए डॉग क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। डॉग हो जाएगा हमारे पास एंटीसीडेंट, और दैट किल द कैट ये हो जाएगा हमारे पास में एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है दिस इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न, तो यहाँ पर किससे कंबाइन किया गया, वेयर से। तो हम देख सकते हैं वेयर किसको बता रहा है, द प्लेस, द प्लेस के बारे में बात हो रही है कि दिस इज द प्लेस, ये वो स्थान है जहाँ पर शेक्सपियर जो था वो जन्मा था। तो प्लेस के बारे में बता रहा है ये वाला क्लॉज, इसलिए इसको अब बताएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। जबकि ये वाला क्लॉज हो गया कौन सा, प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में WH वर्ड नाउन क्लॉज में भी काम आ रहे थे, WH वर्ड हमारे पास में एडजेक्टिव क्लॉज में भी काम आ रहे हैं, लेकिन हमें डिफरेंस कैसे निकालना है। एक तरफ नाउन क्लॉज से हमने बताया था कि यदि आप अपने मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट यानी क्या लगा करके, जवाब जो निकल के आ रहा है तब तो नाउन क्लॉज है। अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी मेन वर्ब से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो व्हाट लगा करके, जवाब नहीं निकल के आएगा। दूसरा तरीका हमको क्या ध्यान देना है कि हमें देखना है कि WH वर्ड से पहले अगर नाउन लग करके आ रही है तो इसका मतलब उस नाउन को डिफाइन किया जा रहा होगा, और इसका मतलब वो क्लॉज कौन सा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे नाउन क्लॉज जो होती है वहाँ पर आप देखोगे कि जो WH वर्ड है उससे पहले कोई नाउन नहीं मिलेगी आपको, उससे पहले कोई वर्ब देखने को मिलेगी, उससे सीधा भी अंदाज़ा लग जाता है कि वो हमारे पास में नाउन क्लॉज होता है। अब बात करते हैं तीसरा इसका, जो कि है एडवर्ब क्लॉज, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करें, एडवर्ब क्लॉज एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी एडवर्ब की तरह काम करे, किसी क्रिया की, किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, तो वो हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज होता है। यहाँ पर तो आप जो कंजक्शन है उनसे ही भली बाती से आप समझ पाएंगे कि ये एडवर्बियल क्लॉज है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंजक्शंस की कैटेगरी वाइज उसको डिवाइडेशन किया हुआ है। तो जैसा हमारे पास में टाइम को बताने वाले जो कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास एक बिफोर आ जाएगा, इसमें एक हमारे पास आफ्टर आ जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि बिफोर और आफ्टर दोनों प्रेपोजिशन के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं, बट यहाँ प्रेपोजिशन नहीं, ये कंजक्शन के तौर पर यूज़ होंगे। इसके अलावा व्हेन, हाँ व्हेन में आपको देखना है, व्हेन मीन्स यहाँ भी जब है, बट व्हेन जो है ना तो नाउन क्लॉज की तरह काम आने वाला है, ना एडजेक्टिव क्लॉज की तरह किसी नाउन को डिफाइन करने वाला होगा। तब हमारे पास यहाँ अलग से व्हेन निकल के आएगा समय को बताने के लिए। एज सुन एज जो का इसको हिंदी में हम जो ही बोलेंगे, सेंटेंस के बिगिनिंग में इसकी शुरुआत हो जाती है। व्हेनेवर इसका मतलब जब कभी, ये भी आपके पास में एक कंजक्शन है एडवर्बियल क्लॉज का। नो सूनर देन का प्रयोग हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जो सेंटेंस में एज सुन एज का प्रयोग होता है। इसमें दो तरीके से चलता है, आपको पता ही होगा। इसमें हमारे पास डिड फर्स्ट फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। टिल जिसको हम तक के लिए यूज़ करते हैं, अंटिल, अंटिल भी हम तक के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में आता है नहीं के लिए। इसके अलावा वाइल, वाइल जो है एक प्रकार से हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की तरह काम किया जाता है।
बट वहाँ पर वाइल का मतलब जबकि लगाया गया था, यहाँ वाइल का मतलब ओनली जब रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि वाइल का मतलब जबकि हो, जब एक दूसरे के सेंटेंस विपरीत बन के आते हैं, एक दूसरे क्लॉज एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत होता है, जबकि का यदि हिंदी अनुवाद निकल के आ रहा है, तब तो ध्यान रखना है जो क्लॉज होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो कंजक्शन होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। लेकिन अगर वाइल का मीन्स जब निकल करके आ रहा है तो वहां पर हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होने वाला है। सिंस का मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है चूंकि रहता है। ओके, आगे बात करते हैं प्लेस का। तो प्लेस में हमारे पास में है कौन कौन से कंजक्शन, एक है हमारे पास वेयर। यहाँ भी ध्यान रखना वेयर 3 जगह काम आ गया हमारे पास। वेयर मतलब कहाँ, नाउन क्लोज में। वेयर मीन्स जहाँ, जहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज में यहाँ भी वेयर है, लेकिन यहाँ हिंदी मीनिंग इसका जहाँ निकलेगा, बट ध्यान रखना है प्लेस के बाद वेयर नहीं मिलेगा। अगर प्लेस किसी जगह के बाद में अगर वेयर लगता है तो वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ वेयर मिलेगा लेकिन प्लेस के बाद नहीं मिलेगा। वेयर एवर जहाँ कहीं। इसके अलावा वेंस कहाँ से, जहाँ से या कहाँ से, और वेदर जहाँ तक, जहाँ से या जहाँ तक। रीजन के लिए बात करते हैं चूंकि। अच्छा, यहाँ भी चूंकि लिख दिया क्या? चूंकि नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम के लिए बात कर रहे हैं तो टाइम के लिए से के लिए बात करेंगे यहाँ से। बिकॉज, क्योंकि। एज का मतलब भी क्या बात करेंगे यहाँ से, चूंकि। ये सिंस और एज का प्रयोग सेंटेंस में स्टार्टिंग में करना होता है, जबकि बिकॉज का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल में करना होता है। चलो ये तो बाद में बताएंगे एक साथ। इफ, अगर, अनलेस, अगर, साथ में आपको इंक्लूड करना होगा नहीं, वेदर, चाहे से। अच्छा, वेदर का प्रयोग उसमें अभी आया था, इफ या वेदर उसमें भी आए थे, लेकिन याद आ रखना है ये कंडीशन को बताने वाले हैं, वहां पर कंडीशन को बताने वाले नहीं थे। प्रोवाइडेड दैट, इसको कहते हैं बशर्ते। अगला है कंपैरिजन को बताने वाले। कंपैरिजन को बताने वाले में आपको ध्यान रखना है हमारे पास 2 प्रकार की डिग्री थी, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। उसमें हमारे पास जो पहचान आया करती थी पॉजिटिव डिग्री में, सो एज और एज एज, ये जो पहचान हुआ करती थी पॉजिटिव डिग्री की वही है, और देन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में लगा करती थी वो है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करने की बात होती है। कंपैरिजन मीन्स तुलना। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए मतलब विरोधाभासी, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विपरीत हो, ऐसी कंडीशन में हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आता है दो या आल दो, इवन दो, इन सभी का मतलब होता है भले ही, इवन इफ का मतलब चाहे से या भले ही, वाट एवर का मतलब चाहे से, हुएवर भी चाहे भले ही, नो मैटर का मतलब भले ही। तो लगभग सभी का अर्थ है भले ही या चाहे से। आप सभी को पता होगा विरोधाभासी के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से थे, यट, बट, है ना, एडवर्सिटी वाले थे, यट, बट, नेवर, दिलायस, स्टिल, हावेवर। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन कौन से आ रहे हैं, दो, आल दो, इवन इफ, वाट एवर, हुएवर, नो मैटर। इसके अलावा बात करें रिजल्ट को बताने के लिए तो यहाँ पर हमारे पास कंजक्शन रहने वाला है सो दैट और सच दैट। सो दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब सो के बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, और सच दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे यहाँ पर सच के बाद में किसी कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ सो दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ में होता है, सच दैट का प्रयोग कॉमन नाउन वाले में होता है। पर्पज को बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंजक्शन रहने वाले हैं, एक तो रहेगा लेस्ट, एक रहेगा सो दैट, एक रहेगा इन ऑर्डर टू, और एक रहेगा इन ऑर्डर दैट। इसमें से लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये रहने वाला है। सो दैट का मतलब रहेगा ताकि। इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर डेट का प्रयोग भी हमारे पास में पर्पज को बताने के लिए होता है के क्रम में। बात करते हैं मैनर यानी कि तरीके को बताने के लिए। तरीके को बताने के लिए हमारे पास एज का प्रयोग किया जा रहा है,
तो एज का प्रयोग हमारे पास यहाँ रीज़न को बताने के लिए भी किया गया था, लेकिन यहाँ अगर रीज़न बताता है तो वहाँ पर हमें चूंकि का हिंदी अनुवाद निकालना है, और यहाँ एज का निकालना है। तो ध्यान रखना, जैसा एज का निकालना है तो हमें यहाँ पर जैसा लगाना पड़ेगा। एज इफ के लिए हमें मानो, और एस दो के लिए भी मानो का हिंदी अनुवाद निकालना है, मानो की। तो इस प्रकार से ये ऑल ओवर कंजक्शंस की कैटेगरीज है। हमने 2 पार्ट्स के अंदर पूरे कंजक्शन की कैटेगरीज को डिवाइड किया है। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात किए हैं। एक बार पुनः आप पिछली क्लासेस एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ताकि हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इस चीज़ से कि हमें कौन सा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस रहने वाला है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहने वाला है। फिर इसके अलावा भी हम पर्टिकुलर हर एक जो क्लास होगी जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। किस प्रकार से हमें सिंपल सेंटेंस बनता है, किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर हम वीडियोस लाते रहेंगे। और एक 1 बाय 1 जैसे हर जो कंजक्शन है उनका भी यूज़ करना हम सिखाएंगे। और इसी के साथ में आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। आप हमारे ऑफलाइन जो बैचेज है वो भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ से हमारा पता जो रहने वाला है आप हमारे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन जो बैचेज है वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास पूरी जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ से आपको मिलने वाली है। ये हमारा एड्रेस है अभ्यास पॉइंट राजगढ़ के यहाँ पर, जिसमें आपके पास है गांधीनगर कॉलोनी में इन फ्रंट ऑफ रिद्धि सिद्धि मैरिज गार्डन, बस स्टैंड रोड है राजगढ़ में। यहाँ पर आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जो कि अब ओपनिंग भी हम इसकी कर रहे हैं। कब से ओपनिंग है? 4 मई 2025 संडे के यहाँ से हमारी ओपनिंग होने वाली है। तो आप हमारे यहाँ से ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प करें। थैंक यू।